Good morning to all of you. Today we'll start our chapter number 7, that is the p block element, and the topic for today is the ammonia and its property preparation. इससे पहले आपको याद होगा जो आपने प्रिपरेशंस की थी वो थी नाइट्रोजन गैस की। तो नाइट्रोजन गैस को हम कैसे प्रोड्यूस करते थे, कमर्शियली और लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जब आप अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया की प्रिपरेशन भी दो तरीके से हम करने वाले हैं। फर्स्ट वन लेबोरेटरी प्रिपरेशन एंड सेकंड वन इज द कमर्शियल प्रिपरेशन। जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है उसमें हम स्मॉल अमाउंट में बनाते हैं, जैसे कि अगर हम अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और उसमें क्या डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल फॉर्म अमोनिया प्लस वाटर प्लस NaCl। अगर आपको याद हो कि आपने जब सॉल्ट एनालिसिस किया तो सॉल्ट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अगर आपको कोई सॉल्ट किसका दिया हुआ है, अमोनिया का सॉल्ट है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसमें हम बेस डालते हैं। अगर आप कोई भी बेस डाल रहे हो तो वो क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, कौन सी गैस रिलीज करेगा, दैट इज अमोनिया। कौन सी गैस, अमोनिया। तो इस तरीके से हम और भी रिएक्शन कर सकते हैं जिसमें हम क्या ले सकते हैं, जो अमोनिया का सोल्ट हो और उसके साथ बेस हो, तो उसको रिएक्ट करने पर क्या प्रोड्यूस करेगा, अमोनिया। नेक्स्ट प्रिपरेशन है, अगर हम मैग्नीशियम नाइट्राइड लेते हैं और उसमें वाटर को ऐड करते हैं, ऑन एडिंग द वाटर टू द मैग्नीशियम नाइट्राइड इट विल फॉर्म इट्स रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीजेस अमोनिया। तो दीज आर द प्रिपरेशन विच वी यूज इन द लेबोरेटरी। नाउ नेक्स्ट वन इज द कमर्शियल प्रिपरेशन। अगर आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कमर्शियल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, हेबर प्रोसेस करते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्लास 11th में भी आपने की थी। और इसमें जो नेसेसरी कंडीशंस हैं टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया वो क्या है। फर्स्ट अगर हम बात करें, नाइट्रोजन है, कंबाइन विद हाइड्रोजन इट विल फॉर्म अमोनिया एंड इट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज -46.1 किलो जूल पर मोल है। और अगर हम यहां पर देखें तो व्हाट इज द रोल ऑफ आयरन हेयर। अगर हम इसको बिना आयरन के करते हैं तो इस केस में आपको अमोनिया तो मिलेगा लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम होगा। और इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मिले, तो हम यहां पर आयरन को यूज करते हैं एज ए कैटालिस्ट। तो आयरन यहां पर एक कैटालिस्ट है। जबकि मोलिब्डेनियम का रोल क्या है, यहां पर मोलिब्डेनियम इज ए प्रमोटर विच इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट एंड द रिएक्शन। अगर आपको याद हो, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे फैक्टर भी हमने किए थे। आपको याद होंगे जब लीचेट-लियर प्रिंसिपल बताते हैं तो उसमें कंडीशंस होती थी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते थे, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर। तो ये उससे रिलेटेड कंसेप्ट है जो आपने ऑलरेडी किया है। तो इसमें टेम्परेचर हम मॉडरेट रखते हैं, दैट इज 700 केल्विन। जबकि यहां पर अगर हम देखें वैसे तो टेम्परेचर कम होना चाहिए था, क्योंकि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। आपको याद होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। लेकिन आप कहेंगे यहां तो टेम्परेचर ज्यादा है, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज आपको एक और कंसेप्ट याद होगी, केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा था आपने, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम ऑलमोस्ट डबल। अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, तो इस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको जल्दी मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ना तो कम टेम्परेचर रख के क्या करते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर रखते हैं, ताकि हमें प्रोडक्ट मिले, थोड़ा मिले लेकिन जल्दी मिले। अगर हम बात करते हैं प्रेशर के बाद टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर हम देखें तो कितना है, 700 केल्विन, और प्रेशर कितना है, 200 एटमॉस्फेयर। अब प्रेशर हमने क्यों बढ़ाया, व्हाट इज द रीजन। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो इक्वेशन में क्या आएगा, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बेसिस पर अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो आपको याद होगा कि जब भी हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उधर मूव करेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो इधर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप काउंट कर सकते हैं, 1 और 3 4, और इधर कितने हैं, 2। तो दैट मींस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द रिएक्शन विल मूव इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया मिलने वाला है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। सबसे पहले जो अमोनिया, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता ही होगा, दैट इज ट्रायगोनल पिरामिडल। तो इसमें एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, और बॉन्ड एंगल कितना है, 107.8 डिग्री। अगर हम इसकी बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो जो अमोनिया है एक्चुअली में कैसी गैस होती है, कलरलेस होती है, लेकिन इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल होती है जो आपको बता सकती है, आप स्मेल करके बता सकते हैं विच वन इज अमोनिया, उसमें से अमोनिकल स्मेल आती है। अगर हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं तो दिस वन इज लाइटर देन एयर, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या होती है, एयर से कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम चेक करें तो दैट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों सॉल्युबल है, बिकॉज इट हैव द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। ये वाटर के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है।
अब बात आती है लिक्विफिकेशन की। तो अमोनिया की लिक्विफिकेशन इजी क्यों है? जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो अमोनिया है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, और आपको पता है कि जब भी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उस गैस की लिक्विफिकेशन उतनी ही इजी होगी। दैट मीन्स हायर विल बी द क्रिटिकल टेम्परेचर, इजीली द गैस विल बी लिक्विफाइड। तो उस गैस को हम क्या कर सकते हैं? बहुत आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे इन सभी प्रॉपर्टीज को। एंड नेक्स्ट वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका व्हाट इज द नेचर ऑफ अमोनिया? दैट इज बेसिक। व्हाई दिस वन इज बेसिक? तो देयर आर द टू वेज। फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू लुइस बेस। अगर हम लुइस बेस के बेसिस पे बताएं तो इट हैव द एबिलिटी टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और जो लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या होता है? लुइस बेस। That means this one is the weak base. दूसरा तरीका है कि अगर हम NH3 में वाटर ऐड कर दें then it will form ammonium ion plus OH negative, and substance which release OH negative ion in the aqueous medium is also called base. So this one is the basic in nature. सेकेंड पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो इट एक्ट एज लुइस बेस। अगर ये लुइस बेस है तो इट हैव द एबिलिटी टू रिएक्ट विद लुइस एसिड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ये कॉम्प्लेक्स बना सकता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकता है, लाइक BF3 व्हेनेवर रिएक्ट विद NH3 इट विल फॉर्म BF3 NH3 कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से अगर हम कॉपर के साथ, कॉपर मेटल व्हेनेवर रिएक्ट विद अमोनिया इट विल फॉर्म ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CuNH3 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब जो भी हमारे क्या है कॉम्प्लेक्स हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कैसे बनते हैं? क्योंकि अमोनिया एक लुइस बेस की तरह काम करता है और इट आल्सो एक्ट एज ए लिगेंड। लिगेंड पता होगा, विच हैव द एबिलिटी टू डोनेट द लोन पेयर। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो रिएक्शन विद हैलोजन, कि जो अमोनिया है वो हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो अगर हम लेते हैं NH3 + Cl2, तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है? देयर आर द टू वेज ऑफ द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद हैलोजन। फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं? अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं और क्लोरीन को लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं। देन इन दैट केस व्हाट वी गेट अमोनियम क्लोराइड एंड इट रिलीजेस नाइट्रोजन गैस। लेकिन अगर हम रिएक्शन में क्या करें, कंडीशंस को चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल अमोनिया को लिमिटेड लेते हैं और क्लोरीन को यहां पर एक्सेस में लें, देन इट विल फॉर्म NCl3 प्लस में HCl। तो दीज आर द सब्सटेंस वी गेट। अगर आपको नोट करना है, अगर हम अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं तो अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, लेकिन अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं तो इट विल फॉर्म NCl3। सिमिलर रिएक्शन इज शोन बाय द ब्रोमीन। जो ब्रोमीन है वो बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन दिखाएगा। इंस्टेड ऑफ Cl अगर हम Br यूज करते हैं तो क्या होगा? उस टाइम पर सेम प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा? NH4Br। यहां क्या मिल जाएगा? NBr3। लेकिन आयोडीन के साथ जो रिएक्शंस होती है काफी वायलेंट होती हैं, तो जिसमें एक्सप्लोजन के चांसेस रहते हैं। अगर हम बात करें फ्लोरीन और आयोडीन की रिएक्शंस बहुत अनकॉमन है, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो ज्यादातर क्या करता है? रिएक्ट कर जाता है, और आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। तो इस वजह से ज्यादातर जो आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगी जब भी हैलोजन की होंगी, मैक्सिमम हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं ऑक्सीडेशन। इसको बड़ा ध्यान से समझना आपने। अगर हम अमोनिया की ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एट द टेम्परेचर 1075 केल्विन, इट विल फॉर्म NO plus H2O. दिस रिएक्शन इज द बेस कंसेप्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड विच इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड डिल्यूशन प्रोसेस या ओस्टवाल्ड प्रोसेस बोल देते हैं। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में जो ये वाला स्टेप है हम इसको यूज करते हैं। अभी आपने थोड़ा टाइम पहले इसमें रिएक्शन की थी, याद होगी, जब आपने प्रॉपर्टीज की थी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन व्हेनेवर कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विल टेक प्लेस एट द टेम्परेचर मोर देन 2000 केल्विन। तो जिसमें टेम्परेचर 2000 केल्विन से ज्यादा था, और उस केस में जो रिएक्शन के चांसेस थे वो बहुत कम थे। NO मिलता लेकिन बहुत कम अमाउंट में मिलता। इसीलिए हम जब भी आपको NO की प्रिपरेशन करनी है तो हम क्या करते हैं? NH3 + O2 इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं और इस रिएक्शन को यूज करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो अमोनिया के ऑक्सीडेशन करने पर क्या मिलेगा? NO। और NO को फर्दर आपको पता है कि स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा? NO2। फिर NO2 में वाटर ऐड करने पर क्या मिलेगा आपको? नाइट्रिक एसिड। तो दिस इज द बेस कंसेप्ट जो आगे करने वाले हैं आप जब नाइट्रिक एसिड आएगा। नेक्स्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ हैवी मेटल आयन फ्रॉम द
एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में से अगर हम जो हैवी मेटल्स हैं उनको बाहर निकालना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो प्रिपरेशन ऑफ द हैवी मेटल फ्रॉम द देयर एक्वस सॉल्यूशन। जैसे फेरिक क्लोराइड है, इसका हमारा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, हमने इसमें क्या डाल दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट मींस NH3+H2O। तो अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन हमने डाला, इट विल फॉर्म फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जिसमें से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे ही जिंक सल्फेट है प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम इसमें डालें तो अमोनियम सल्फेट मिलेगा और जिंक हाइड्रोक्साइड क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो हैवी मेटल्स हैं उनको उसके सॉल्यूशन में से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करेंगे सभी। एंड नेक्स्ट वन इज द यूजेस ऑफ अमोनिया। अगर हम अमोनिया के यूजेस की बात करें तो फर्स्ट इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो मैंने आपको बताया था अभी। सेकंड अगर हम बात करें, इट इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट, जो रेफ्रिजरेंट होता है उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। लिक्विड जो लिक्विड अमोनिया उसको हम एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन, रेयन जो फैब्रिक है उसकी फॉर्मेशन में इसको यूज किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, यूरिया, उनकी फॉर्मेशन इसको यूज करते हैं। और इट इज आल्सो यूज्ड एज ए रीजेंट इन द लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी में इसको एज ए रीजेंट भी यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाइट्रिक एसिड। इससे पहले जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो आपके सिलेबस में से कट हो चुके हैं, उसके बाद आपका आता है डायरेक्टली नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस हैं। तो फर्स्ट प्रिपरेशन की बात करें तो जैसे आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं, फर्स्ट है लेबोरेटरी प्रिपरेशन, सेकंड है कमर्शियल प्रिपरेशन। लेबोरेटरी में अगर हमें बनाना है तो हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रेट को H2SO4 के साथ रिएक्ट कर देते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड रिलीजेस नाइट्रिक एसिड। तो ये नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन जब कमर्शियली बनाते हैं तो मैंने अभी आपको यहाँ पॉइंट बताया था, क्या पॉइंट बताया था, कि इसमें जो हम यूज करते हैं ना कि नाइट्रोजन को ऑक्साइड करके, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बना के हम यूज करते हैं इसकी जगह पर अमोनिया को, क्योंकि N2+O2 भी आपको NO देता है, लेकिन वो रिएक्शन हम उसको यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि उस केस में जो NO का अमाउंट प्रोड्यूस होगा वो बहुत कम होगा, रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो हम जो रिएक्शन फिजिबल होगी, जिसमें ज्यादा अमाउंट मिलेगा, उसको यूज करेंगे। तो हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन होने पर क्या मिलेगा, NO+H2O। एंड नाउ दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और रोडियम कैटलिस्ट। तो यहां पर आप नोट करेंगे पहले से टेम्परेचर कम हो गया, जब हमने पहले वाले केस में लिया था तो उसमें आप नोट कर रहे थे टेम्परेचर डिफरेंट था, क्योंकि कैटलिस्ट के चेंज होने पर टेम्परेचर भी चेंज होता है। और प्रेशर कितना कर दिया, 9 बार। तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा जिसमें हमें NO मिलेगा, फिर वो NO क्या बताया था आपको, अनस्टेबल है, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, NO2। फिर ये NO2 में अगर हम वाटर ऐड कर दें तो उससे हमें जो नाइट्रिक एसिड मिलेगा, दैट इज अगर हम उसको क्या करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं तो 68% तक आप नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं। Why? Because at this concentration it will become azeotropic mixture, but we can make nitric acid 98% by special method. तो स्पेशल मेथड से 98% बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको 68% का नाइट्रिक एसिड मिलेगा। नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करें जो हमारा नाइट्रिक एसिड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करें तो दैट इज द प्योर व्हेन दैट इज कलरलेस. Its boiling point is 355.6 Kelvin. When it is impure, its color is yellowish color. Why? Due to the presence of some impurities of NO2. And fourth point, that is corrosive action on the skin. That means this one is corrosive and produces पेनफुल ब्लिस्टर, जो ब्लिस्टर्स है उनको प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं तो आपको पता है नाइट्रिक एसिड विच वन इज द एसिडिक इन नेचर. तो जो एसिडिक नेचर होगा वो क्या करेगा, HNO3 प्लस अगर हम क्या करें एसिड रिएक्ट विद बेस इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर. तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन से चेक कर सकते हैं HNO3 व्हेनेवर रिएक्ट विद NaOH इट विल फॉर्म इट्स रिस्पेक्टिव सॉल्ट NaNO3 प्लस H2O. HNO3 अगर हम क्या करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएं तो इट विल फॉर्म NaNO3 प्लस H2O प्लस CO2. तो ये रिएक्शन भी क्या बता रही है, दैट मींस दिस वन इज एसिड एंड दिस वन इज बेस. एसिड्स आर दोज व्हिच हैव द एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज बेसिस. तो यहां बेस क्या हो गया, न्यूट्रलाइज. नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन विद मेटल. जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं. नॉर्मली जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. लेकिन बात आती है नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच विल ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस इनटू वाटर. तो यहां पर आपको इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन क्या मिलने वाला है, वाटर, एक्सेप्ट ए फ्यू मेटल लाइक मैग्नीशियम और मैग्नीज विच विल रिलीज हाइड्रोजन बट अदर मेटल्स रिलीज
वाटर। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि अलग अलग रिएक्शंस में अगर हम बात करें कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है, अलग अलग मेटल अफेक्ट करती है। कैसे? फर्स्ट केस हम कॉपर का लेते हैं। कॉपर व्हेन रिएक्ट विद डिल्यूट नाइट्रिक एसिड इट प्रोड्यूसेस, ये तो मिलेगा ही आपको, कॉपर नाइट्रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगा? NO प्लस H2O। लेकिन इसी रिएक्शन को अगर हम कंसंट्रेटेड के साथ करते हैं तो फर्स्ट आपको ये दो प्रोडक्ट तो मिलेंगे, कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर, प्लस में क्या मिलेगा? NO2। दैट मींस जो ये हमारा नाइट्रेट है ये क्या हो रहा है? डीकंपोज होके NO2 में या फिर NO में कन्वर्ट होगा। इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? मेटल्स के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करता है? अगर हम जिंक की रिएक्शन करते हैं विद डिल्यूट HNO3 देन इट विल फॉर्म ZnO3 प्लस N2O। तो फर्स्ट कॉपर में मिला था NO, यहां पर क्या मिलेगा? N2O प्लस H2O। फिर अगर हम जिंक की किसके साथ करते हैं? कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करते हैं, तो जिंक नाइट्रेट प्लस H2O प्लस यहां क्या मिलेगा? NO2। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि कॉपर की रिएक्शन जब भी आप किसके साथ करते हो? डिल्यूट के साथ, तो उस केस में जो आपको कॉपर नाइट्रेट है उसके साथ साथ क्या मिलेगा? NO मिलेगा, और कंसंट्रेटेड के साथ NO2। जब जिंक के साथ करेंगे तो डिल्यूट के साथ जो आपका नाइट्रेट है उसके अलावा जो आपको दूसरा चीज मिलेगी वो होगी N2O, और कंसंट्रेटेड में मिलेगा NO2। तो इस तरीके से आप इन रिएक्शंस को याद कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन विद नॉन मेटल। जो नाइट्रिक एसिड है नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? I2 प्लस HNO3 गिव्स HiO3 प्लस NO2 प्लस H2O। तो इसका मतलब जो NO2 है वो खुद क्या होगा? सॉरी, HNO3 क्या होगा? खुद रिड्यूस होगा और NO2 फॉर्म होगा। तो जो इसने ऑक्सीजन रिलीज किया वो कहां यूज होगा? इन द ऑक्सीडेशन ऑफ I2 इज कन्वर्टेड इनटू HiO3। तो आपको जो पॉइंट याद रखना है, जो समझना है, दैट मींस I2 HiO3 में कन्वर्ट होगा, C CO2 में कन्वर्ट होगा, S8 H2SO4 में कन्वर्ट होगा, और P4 H3PO4 में कन्वर्ट होगा। अगर आप इस तरीके इसको याद रखेंगे तो रिएक्शन को लिखना ईजी हो जाएगा। और मैं जो रिएक्शन लिख रहा हूं, जितनी भी रिएक्शंस लिख रहा हूं, आपने नोट करना है कि मैं बैलेंस नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इसमें आपको जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट याद रखना है, बैलेंसिंग आपको ऑलरेडी आती है, क्लास 10th से सिखाई है। आपको जो रिएक्शंस लिखनी है वो बैलेंस करके लिखनी है, तो इसको समझना ध्यान से। तो I2 प्लस HNO3 गिव्स HiO3 प्लस NO2 प्लस H2O, C प्लस HNO3 गिव्स CO2। इसका मतलब खुद क्या हो गया? रिड्यूस, और कार्बन को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। दैट्स व्हाई इन दिस केस इट आल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केस ऑफ नॉन मेटल। H8 plus HNO3 gives H2SO4 plus NO2 plus H2O, P4 plus HNO3 gives H3PO4 plus NO2 plus H2O। तो हर केस में NO2 plus H2O तो मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगा वो आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज द ब्राउन रिंग टेस्ट, जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है किसी का? नाइट्रेट का। तो नाइट्रेट का अगर आपको सोल्ट दिया हो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट चेक करना है, तो हम क्या करते हैं? जो हमें सोल्ट दिया होता है उसमें हम क्या डालते हैं? फेरस सल्फेट। जो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन हमने डाला, और क्या करते हैं? जो टेस्ट ट्यूब होती है उसकी जो वॉल है उसके साइड से हम छोटा सा ड्रॉप से क्या करना है? सीधा नहीं डालना है, वॉल के साथ साथ थोड़ा सा क्या डालते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं वो रिएक्ट करेगा, NO बनाएगा, और ये क्या बनाएगा? जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके साथ जब NO चला जाएगा तो इट विल फॉर्म ए ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स। तो एक ब्राउन कलर की रिंग फॉर्म होती है जिसको ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं। दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट। ये उसकी केमिकल रिएक्शन है। बात आती है यूजेस की, तो अगर हम यूजेस की बात करें तो जो नाइट्रिक एसिड है वो कहां कहां पर यूज होता है? फर्स्ट वन, इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ammonium nitrate for fertilizer. Second one, it is used in explosive formation of explosive like TNT, trinitrotoluene, manufacturing of perfume, dye, silk, इन सभी की फॉर्मेशन में यूज करते हैं। It is also as ऑक्सीडाइजर, यूज एज ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल। जो रॉकेट फ्यूल होते हैं वहां पर उनको क्या करना होता है? जो बर्न करते हैं तो उनको ऑक्सीडेशन प्रोसेस की जरूरत है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये एक ऑक्सीडाइजर का काम करता है। इसके अलावा और भी है, जैसे जो मेटल्स होती हैं गोल्ड और जो बाकी की मेटल्स उनको प्योर करने के लिए, जैसे एक्वारेज, ये आपने सुना होगा, नाइट्रिक एसिड और किसको? HCl को अगर 1:3 रेशो में कंबाइन करें, 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3, तो उसके अंदर एबिलिटी होती है इट कैन इवन डिसॉल्व गोल्ड। तो गोल्ड की प्यूरिफिकेशन में भी इसको यूज किया जाता है। तो दीज आर द सम यूजेस। और ये वाला पार्ट ग्रुप 15 आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ग्रुप 16 स्टार्ट करेंगे, तो इसकी जितने भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन है इन टेक्स्ट के, एक्सरसाइज के, वो अपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं।